जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरुजी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि लियो। सिंह राशि वालों, आपकी राशि के लिए आज चर्चा का विषय है आपके धनेश और आपके लाभेश। धन के स्वामी, लाभ के स्वामी। हमारा ये जो वीडियो है वो आपकी चंद्र राशि पे आधारित है, ग्रहों के गोचर पे आधारित है और आपकी चंद्र कुंडली के आधार पे, आपकी राशि जन्म राशि के आधार पे आपके लाभ के स्वामी, इनकम के स्वामी और धन वाणी कुटुंब परिवार के स्वामी बुध हैं। और बुध बुद्धि, व्यापार, दिमाग, चतुराई, वाणी के कारक होते हैं। अब आपकी राशि के लिए वो समय आ चुका है कि अब आप अपनी प्रतिभा दिखाने का प्रयास करिए और अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा दीजिए। बुद्धि और दिमाग दौड़ाइए। संपर्क बढ़ाने का प्रयास करिए। समय अनुकूल आ रहा है तो थोड़े ही दिनों के लिए, लेकिन देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। वो थोड़े दिन का भी समय बहुत बड़ा परिवर्तन करा सकता है आपके जीवन में, आपकी नौकरी में, आपके व्यापार व्यवसाय में, चल संपत्ति को लेकर के, वाहन को लेकर के, नौकरी व्यापार व्यवसाय में परिवर्तन को लेकर के, लाभ व प्रगति के अवसरों को लेकर के। आज उसी की चर्चा करते हैं कि कैसे क्या स्थितियां बन रही हैं और कब तक रहेंगी, कब से प्रारंभ होंगी। और ये सब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक अवश्य बने रहें। बीच में ही वीडियो को स्किप करके मुख्य जानकारी से वंचित न रहें। प्रिय दर्शकों, आपकी चंद्र कुंडली में आपकी राशि से 11वें घर के स्वामी हैं बुध, और 11वां घर होता है आपकी इनकम का, आमदनी का, सोर्सेस ऑफ इनकम का। और दूसरे घर के भी स्वामी बुध हैं और दूसरा घर होता है जमा धन का, आपकी आर्थिक स्थिति का, जीवन में धन की स्थिति का, आपकी वाणी का, जुबान का और आपके कुटुंब परिवार का। 24 अक्टूबर को दिन में 12:30 बजे बुध राशि परिवर्तन करके तुला राशि से निकलकर वृश्चिक राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। और चौथा घर सुखों का होता है और वृश्चिक राशि का मतलब है कि बुध आपकी राशि से चौथे घर में प्रवेश कर रहे हैं, सुख के घर में। और स्वामी कहाँ के हैं? आय व लाभ के और जमा धन के, 11वें घर के, दूसरे घर के। तो लाभेश और धनेश का सुख भाव में आना और गोचर में चौथे बुध परिणाम भी बहुत अच्छे देते हैं। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी बनने वाली है 24 अक्टूबर दोपहर में 12:30 बजे से। और वैसे तो बुध वृश्चिक राशि में रहेंगे 23 नवंबर रात में 10:26 तक, 23 नवंबर तक रहेंगे। लेकिन बुध वक्री हो जाएंगे 9 नवंबर की रात में। फिर बुध अस्त हो जाएंगे 14 नवंबर की रात में। फिर बुध का उदय होगा 26 नवंबर को।
उसके पहले ही बुध वक्री अवस्था में 23 नवंबर को तुला में पहुंच करके फिर आपकी राशि से तीसरे हो जाएंगे। लेकिन 24 नवंबर की दोपहर से लेकर के 9 नवंबर तक ये जो 16-17 दिन का समय है, ये समय आपको दिमाग दौड़ाने का समय है, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने का समय है, क्योंकि 24 अक्टूबर को दोपहर में बुध चौथे हो जाएंगे और 27 अक्टूबर को दोपहर बाद मंगल भी चौथे हो जाएंगे और मंगल स्वराशि के होंगे। तो जमीन जायदाद के विवादों को हल करने में, क्योंकि मंगल और बुध का साथ हो जाएगा, ऊर्जा और बुद्धि का मिलन हो जाएगा, तो कम से कम आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति में जब बुद्धि का भी जो है प्रयोग होगा तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। अर्थात अभी तक जोश में आप जो काम करते थे उसमें जब बुद्धि दिमाग का भी समावेश हो जाएगा तो निश्चित जमीन जायदाद से संबंधित कोई विवाद होंगे वो समाप्त होंगे, या जमीन जायदाद लेने की इच्छा पूरी होगी। वाहन से संबंधित परिवर्तन, वो भी, उसमें भी सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आप अपने व्यापार को गति देने में सफल रहेंगे, आय व लाभ धन की प्राप्ति करने में सफल रहेंगे। ये 16-17 दिन का समय क्या कराएगा? पहला तो बुद्धि और दिमाग लगाने का समय होगा। वाणी की चतुराई से, अपनी जुबान से, अपनी डीलिंग से असंभव काम को भी संभव बनाने का समय होगा। व्यापार, नौकरी में आगे बढ़ने का ये समय होगा। धन का लाभ प्राप्त करने का ये समय होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार लाने का ये समय होगा। इनकम बढ़ाने का ये समय होगा। आय के स्रोत, आय के नए नए जरिए बनाने का समय होगा। प्रॉपर्टी, वाहन, सुख साधन बढ़ाने का समय होगा। बड़े लोगों से, अच्छे लोगों से संपर्क बनाने का समय होगा। धन की प्राप्ति करने का समय होगा और माता का, कुटुंब का, परिवार का सुख सहयोग पाने का समय होगा। अब मंगल ऊर्जा के कारक हैं। मंगल साहस, पराक्रम, शक्ति के कारक हैं, लेकिन वहीं पे चौथे बुध बैठ करके आपकी शक्ति को, आपकी ऊर्जा को संतुलन देने का कार्य करते हुए आपको सही दिशा की ओर प्रेरित करेंगे कि हाँ, आपको व्यापार में क्या परिवर्तन करने हैं, व्यापार में क्या सुधार करने हैं, कौन सी ऐसी कमियां हैं जिनको हम दूर करके अपने व्यापार को गति दे सकते हैं, या हमारे पास जो सुख साधन नहीं है उन सुख साधनों की प्राप्ति हम कैसे कर सकते हैं, या नौकरी में हम कैसे अपने अधिकारियों का अपना दिमाग, अपनी बुद्धि और अपनी वाणी का प्रयोग करते हुए उनका दिल जीत सकते हैं, या कैसे हम अपने व्यवहार से सभी सहकर्मियों को अपना बना सकते हैं। ये आपके पास समय होगा 16 से 17 दिन का। आप अपनी बुद्धि लगाइए, अपना दिमाग दौड़ाइए। हाँ, जैसा कि मैंने कहा कि दिमाग के सारे घोड़े खोल दीजिए। जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी मत दिखाइए, आवेश में मत आइए, चिड़चिड़ाहट में ना आइए। मन को शांत रखने का प्रयास करिए। और अभी तक आपकी ऊर्जा व्यर्थ में जा रही थी, गलत दिशा की ओर जा रही थी, लेकिन अब गोचर में, क्योंकि गोचर में बुध दूसरे, चौथे, छठे, 8वें, 10वें, 11वें ही अच्छे फल देते हैं, तो गोचर में आने वाले चौथे बुध निश्चित ही 24 अक्टूबर को दोपहर से आपकी बुद्धि के घोड़े खोल देंगे। अब केवल आपको अपना दिमाग लगाना है, अपनी दिशा का, लक्ष्य का आपको चुनाव करना है और हर परिस्थिति से
बाहर निकलते हुए आप अपनी हर मनोकामना पूरी करने में सफल रहेंगे। चाहे आप नौकरी चाहते हो, चाहे आप नौकरी में प्रगति चाहते हो, चाहे आप नौकरी में मनचाहा ट्रांसफ़र चाहते हो, चाहे आप व्यापार डालना चाहते हो, चाहे आप व्यापार में वृद्धि करना चाहते हो, चाहे आप व्यापार में परिवर्तन करना चाहते हो, चाहे आप आय व लाभ बढ़ाना चाहते हो, चाहे आप आर्थिक स्थिति का सुधार करना चाहते हो, आप अपना शांत मन से निर्णय लीजिए और लिए गए निर्णय पे पूरी ईमानदारी से, पूरी लगन से, पूरी निष्ठा से उस निर्णय पे जुट जाइए, लग जाइए। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। ये एक जो समय आपका बन रहा है 24 नवंबर से 24 अक्टूबर से 9 नवंबर तक, क्योंकि 9 नवंबर को बुध वक्री हो जाएंगे 9 नवंबर की रात में, फिर 14 नवंबर की रात में बुध अस्त भी हो जाएंगे। लेकिन अभी ये जो आपके पास समय है 24 अक्टूबर दिन में 12:30 बजे से लेकर के 9 नवंबर तक चौथे बुध न केवल आपके आय व लाभ में वृद्धि करेंगे, बल्कि आपको मान सम्मान भी दिलाएंगे, कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। अपनी वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने में सफल रहेंगे, कुटुंब परिवार का सुख सहयोग प्राप्त करने में सफल रहेंगे। वहीं पे द्वादश भाव में उच्च के गुरु हैं। निश्चित ही द्वादश भाव में उच्च के गुरु बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी संबंधों में आपको मान सम्मान दिलाने का कार्य करेंगे। विदेश में अगर आप होंगे तो वहाँ पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। शुभ व मंगल कार्यों में व्यय कराएंगे। और वैसे भी गुरु आपके शिक्षा व संतान के स्वामी हैं। उच्च शिक्षा में या संतान में आपका व्यय कराने का कार्य करेंगे। लेकिन गुरु अपनी नवम दृष्टि से शनि को भी शांत करने का कार्य करेंगे। वैसे भी शनि गुरु की राशि में है, गुरु के नक्षत्र में है। अब गुरु की उच्च नवम दृष्टि जो शनि पे पड़ेगी वो शनि को शांत करेगी, जिससे आपको फायदा क्या होगा कि आपको जो है कार्य क्षेत्र में प्रगति होती हुई दिखाई पड़ेगी। चाहे वो नौकरी हो, चाहे व्यापार हो, या नौकरी के लिए जो लोग प्रयत्नशील हैं, अभी तक सफलता नहीं मिली है, तो उन्हें भी सफलता पाने के अवसर मिलने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व कमेंट करते हुए अपने सिंह राशि वाले इष्ट मित्रों परिचितों को फॉरवर्ड अवश्य करें। और अभी तक हमारे जिन प्रिय दर्शकों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे हमारा अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको बराबर प्राप्त होते रहें। मिलते हैं शीघ्र नई राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।